जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जापानी ज़ुबान में, जापानी भाषा में गालियाँ कैसे देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको जापानी गालियों से अंदाज़ा हो जाएगा कि जापानी कितनी मासूम कौम है। इनके यहाँ मतलब कोई गाली गाली ही नहीं लगेगी आपको ना। चलिए हम शुरू करते हैं। खुशो। खुशो खुशो का मतलब है जैसे इंग्लिश में कहते हैं शिट। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ओ यार शिट, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है खुशो खुशो ओमाय खुशो। ठीक है, ओमाय ओमाय क्या है? ओमाय, ये माय की खाली आपको पता ही। ओमाय का मतलब है तू, जिससे हम कहते हैं तू, अब जा गए तू, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ओमाय ओमाय खुशो, तुम शिट हो, ओमाय खुशो। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये खुशो जो है वो है तो शिट, लेकिन बाद औक़ात इसको पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे खुशो अमाई, खुशो अमाई, खुशो अमाई। कोई चीज़ बहुत मीठी है तो आप खुशो अमाई, बहुत मीठी। ठीक है। खुशो मोशिरो, खुशो ओमोशिरो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। खुशो ओमोशिरो, ओमोशिरो का मतलब आपको पता है, उससे पहले खुशो। ठीक है, खुशो ओमोशिरो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये लैंग्वेज आपको ज़्यादातर एनिमेशन में आती है। आमतौर पर जापान के माहौल में आपको गाला गलौज होती नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती। हर आदमी कूल है, हर आदमी बिजी है, किसी के पास टाइम ही नहीं है गाला गलौज करने का, झगड़े करने का। तो ये जो लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज जो है, ये आपको आमतौर पर जो है वो एनिमेशन, जैपनीज कार्टून जो है एनीमे जिसे कहते हैं, एनिमेशन को शॉर्ट करके उन्होंने एनीमे कर दिया। एनीमे, एनीमे, एनीमे कहाँ से बना? एनिमेशन से। तो एनिमेशन को शॉर्ट करके उन्होंने एनीमे कर दिया। तो जापानी एनीमे जो देखते हैं उन लोगों को पता है ये वर्ड जो है वो खुशो बहुत यूज होता है। ठीक है, ओमाय खुशो, तुम शिट। ठीक है। अच्छा, खुशोगे, खुशोगे। अब गे क्या है? गेम। गेम का मतलब है कि खेल जाते। खुशो बकवास गेम है, बोर गेम है। खुशोगे यानी कि वीडियो आपके खुशोगे से बन गया खुशो गेम। खुशो गेम को उन्होंने गेम क्यों, खाली गेम नहीं होता, गेम मुंह हो जाता है कथागाना में, तो गेमों के बजाय मुंह उड़ाते हैं, खुशोगे। खुशोगे यानी बिल्कुल बकवास गेम है। इसी तरह एक वर्ड है खुशोगाकी, खुशोगाकी, खुशोगाकी बास्टर्ड। चलो आप बास्टर्ड कह लें, स्टूपिड कह लें, खुशोगाकी। ठीक है। अच्छा, किसी से ब्रेकअप हो गया, किसी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, खुशो खारे, खुशो खारे। करे मतलब ही, तो खुशो करे, खुशो खारे। ठीक है। इसी तरह कनोजो का खाली कनो ले लिया, खुशो खानो, खुशो खानो यानी वो गर्लफ्रेंड ऐसे शिट की गर्लफ्रेंड। ठीक, तो ये खुशो खुशो के इस वर्ड से ये लोग इस तरह से वर्ड्स बनाते हैं। ओमाय खुशो, तुम शिट हो। ठीक है, खुशोगे आनो तो खुशोगा की तरह, आनो आनो को खुशोगा की, खुशोगा की। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका खुशोगाकी या खुशो। आगे चलते बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपका है बुसु। बुसु, बुसु का मतलब बदसूरत। बुसु, बुसु का मतलब इसको आप कहना बदशक्ल हो, तुम बहुत बदसूरत हो, बुसु, हमारा बदसूरत है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोटे को कहना हो तो देबू, देबुचा और मोटे। ठीक है, देबू। ठीक है। अच्छा, फिर एक वर्ड है बाका, ये तो आप लोगों को आते हो, सुना होगा बाका। बाका मीन्स पागल। ठीक है। अच्छा, बाकाना हाना शिशनाई दे हो, बाकाना हाना शिशनाई दे पूरे, तो बाका को ना एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है। बाका ना हानाशी, पागलपन की बातें, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, बाकाना हाना शिशनाई दे पूरे। ठीक है। अच्छा, बगा का मतलब पागल, होगा बाका का, और माया बाका, तुम पागल हो, तू पागल है, ओ माया बाका तू पागल।
अच्छा, इसको और इन्होंने वो करना होता है, बाका यारो, बाका यारो। यारो का मतलब वो शख्स, यानी यारो का अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो मतलब वो शख्स। बाका यारो का मतलब वो पागल शख्स, ठीक है। तो किसी को गाली देंगे बाका यारो, बाका यारो, पागल को थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दिया, यारो लगा दिया। मीनिंग वाइज देखें तो कोई मीनिंग इसका कोई बुरा नहीं है। बात पागल, बाका यारो, पागल क्या है, पागल को गाली हमारे तो आगे पीछे कर देते हैं, तो माँ बहन कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली सी बाका यारो कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोनो यारो, कोनो यारो, कोनो अगर ये यारो शख्स वो खोना यारो, खोना यारो, खोना यारो मीनिंग वाइज देखें कोई मतलब ये शख्स चल रहा, ये शख्स, ठीक है, लेकिन गालियों के लिए खोनो यारो, बाका यारो, ठीक है। तो अब इसको बोलते हुए फॉरवर्ड यार तो बकैरो, 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 बकैरो नहीं है, बाका यारो, बाका यारो। कुनियारो, कुनियारो कर देते हैं हमारे, कुनियारो, कुनियारो, कुनियारो नहीं है बल्कि कोनो यारो, कोनो यारो, कोनो यारो, बाका यारो। अच्छा, इसको और एक्सट्रीम करना होता है, बूता, बूता का मतलब है सुअर, पिग जिसे हम कहते हैं, बूता यारो, बूता यारो। आप लोग तो बदसूरत कहना, बदसूरत है तो गाली दे दी आपने, बूता यारो, ठीक है। तो ये ही कुछ बुरे अल्फाज हैं। आगे अल्फाज बुरे क्या है, छीबी होगा, छीबी ना, छीबी का मतलब छोटे कद का, बोना कहते थे बोने, तो वो छीबी होगा, छीबी ना, ठीक है। किसी को आपने जैसे आदमी को देख लिया आपने, तो आपने वो हागे रहे हो, हागे नहीं तो वो गंजा आदमी, ठीक है। हागे का मतलब गंजा, ओमाय वो हागे रहे हो तो गंजा है, ठीक है। अच्छा, ओमाय भी कहते हैं, और तू को थेमे, तू जैसे ओमाय है, ओमाय से मिलता जुलता ये वर्ड है थेमे, थेमे का भी वही मतलब है जो ओमाय का है, यानी कि तू, ठीक है। उसके बाद एक है वर्ड खिसामा, खिसामा की खांजी अगर लिखें तो खी और सामा, खिसामा, खिसामा का मतलब भी वही है जो उमाय का और तेने का है, यानी कि तू। लेकिन खिसामा जो आमतौर पे नहीं बोला जाता, आमतौर पे उमाय या तेमे बोला जाता है। खिसामा आपको एनिमेशन वगैरह में, जैपनीज कार्टून में आपको मिलता है खिसामा। खिसामा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता आम बोलचाल, यानी आम गालन गलौज में यूज़ नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद है और थोड़े से बुरे अल्फाज हैं, जीजी, जीजी, ठीक है। हम कहते हैं ओजी साहब, अंकल, किसी को वो बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ कहना तो जीजी, ठीक है। वो बुढ़ा, वो बुढ़े, जीजी। अच्छा, बुढ़िया कहना है तो क्या, बाबा, बाबा, ठीक है, बाबा, वो बुढ़िया, बाबा, ठीक है ना। किसी को बूढ़ा कहना हो, बुढ़िया कहना हो तो बाबा, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ अल्फाज कर लेते हैं। तो आप देखिए कि इसमें जो गालियाँ जो हमने जो देनी होती हैं, जो हमारे यहाँ जिसको कहे बगैर हमें मज़ा नहीं आता, इंग्लिश में अगर आप कहें तो ये लोग, मैं इंग्लिश में नहीं कहूँगा, मैं काताकाना में लिख रहा हूँ, मज़ा फक्का, मज़ा फक्का, ठीक है। मज़ा फक्का मतलब, अब मतलब आप लोग निकाल लें, और अगर मतलब फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मज़ा फक्का, ठीक है। अच्छा, फिर एक वर्ड है, किसी औरत को बुरा कहना हो तो आबाज़ुरे, आबाज़ुरे, ठीक है, आबाज़ुरे। या एक और वर्ड है आमा, इनका मतलब क्या है, आबाज़ुरे खराब औरत, आमा बाजारी औरत। या एक और वर्ड है बाइथा, बाइथा, बाई का मतलब पुरु, बेचना, और था उन्नत था की बाइता, इसको बाई पढ़ते हैं और इसको ता पढ़ते हैं, बाइता। बाइता मतलब बेचने वाली औरत, यानी कि धंधा करने वाली औरत, खराब औरत वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब आपका, ये सब हो गया। अब क्या है, इजी वारुई, इजी वारुई,
इजीवारुई तंग करने वाला इजीवारुई ओमा इजीवारुई हो तुम बहुत शोर करते हो बहुत तंग करते हो इजीवारू ना ही तो क्या इजीवारू ना ही तो तुम तंग करने वाले शब्द ठीक है। अच्छा एक याबाई एक वर्ड है याबाई याबाई का मतलब जो है मजे की बात है कि देखिए कुछ वर्ड जो है वो खराब है लेकिन कल्चर के साथ साथ वक्त के साथ साथ वो कल्चर में ऐसे रच बस गए कि वो फिर वो खराब अच्छे मीनिंग में इस्तेमाल हो गए। मिसाल याबाई का मतलब है जंगली ठीक है जंगली वैसी बदतमीज डंगर जिसे कहते हैं वो आगे डंगर तमीज नहीं बात करने की वगैरह वो याबाई। अब कोई चीज़ ये लोग जापानी को अच्छी चीज़ देखते हैं ओह याबाई याबाई इसी को बोलने में क्या होता है याबे याबे ठीक है वो कह रहा है याबाई लेकिन उनको क्या कर देते याबे यानी बहुत ही मतलब पागलपन की हद तक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है याबे याबे खिरे बहुत ही खूबसूरत ठीक है। अच्छा बहुत ही खूबसूरत किसी को तारीफ करनी है तो बहुत खूबसूरत ऐसे किसी की तारीफ कर मत कीजिए खुशी से ना मर जाए। ओमायवा मेचा खुचा खिरे खिरे का मतलब खूबसूरत मेचा खुचा खिरे ये अजीब मतलब पागल हो जाए इसको देख ना ओमायवा मेचा खुचा खिरे ठीक है। ऐसे किसी को अचानक मत कह दीजिएगा मुश्किल हो जाएगी कैसे ना खुशी से मर जापानी लोग जो है ना बेचारे बहुत अकेले तन्हा पसंद अपने आगे खोल उन्होंने चढ़ाया हुआ होता है तो किसी को आप अचानक ऐसे कह देंगे कि जनाब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हमारे वाले जो है एकदम से पसंद कर लेते हैं दाइस की। अच्छा फिर ग्रेजुअली चलता है जापान में कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई तो आप पहले से कहेंगे सुकी दिस तुम पसंद हो फिर आप चलेंगे दाई सुकी दिस ठीक है यानी तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो फिर आप कहेंगे आइश तेरू यानी प्यार करता हूँ। हमारे वाले स्टार्ट ही प्यार करने से शुरू करते हैं आइश तेरू डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता है आइश तेरू ओ भाई अभी तुम उसको जाओ वो मतलब कहीं है ये क्या हो रहा है मतलब ये मुझे देखते ही प्यार हो गया इसको उसके लिए एक लफ्ज़ है हितों में बोरे यानी पहली नज़र में पागल हो जाना। बोरे कहाँ से निकला होरेरू मतलब पागल हो जाना ठीक है होरेरू का मतलब है पागल हो जाना। तो हितों में बोरे मतलब एक नज़र में मैं पागल हो गया दीवाना हो गया ऐसा होता नहीं जापान में तो नहीं होता हमारे तो सब बेचारे वैसे ही पागल होते हैं तो हो जाते हैं। तो जापान में कोई एक नज़र में जिसे कहते हैं फर्स्ट साइड लव ऐसा कुछ होता नहीं बात वो कहने के लिए अच्छा है। फिर अगर आपने किसी को कहना बागा को उल्टा करके खाबा का मतलब क्या है हिप्पोपोटामस ठीक है जिसे हम कहते हैं दरियाई घोड़ा है ना तो वो खाबा किसी को खाबा कहते हैं अब वो खाबा देखते हैं आप गुस्सा जाएंगे मुझे खाबा कह रहा है ठीक है। अगर आपने खाबा नहीं देखा हो दरियाई घोड़ा नहीं देखा हो तो आपको बुरा नहीं मानेंगे आप लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज आपको किसी ने खाबा कहा और 1 साल बाद आपने जाके हिप्पोपोटामस देख लिया और आपको गुस्सा आया और आपने उससे लड़ना शुरू कर दिया चीप जोक ठीक है। तो ये सब वर्ड हैं जो कि ख़राब अल्फाज हैं जिनको हम गालियाँ कहते हैं। तो ऐसा जापानी ज़ुबान में आपने देखा कि इन सारे अल्फाज में कोई गाली नहीं ठीक है। अगर आप मज़ाफ़ा गाना में लिखा हुआ इसका मतलब इनकी ज़ुबान में लफ्ज़ नहीं है तो ये इनके यहाँ कोई ऐसी गालियाँ ऐसा है नहीं मासूम कौम है बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर आपने ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ जाएँ तो बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये अच्छे नहीं समझे जाते ये अल्फाज। आमतौर पर आप अगर अफ्रीका के किसी कंट्री में जाएं और या आप अमेरिका में देखा है जो स्ट्रीट पीपल जो होते हैं मतलब सड़क साफ लोग जिसे आप कहते हैं वो बात यू मदरफकर वो गालियों से स्टार्ट करते हैं। अब उनमें आप गालियाँ ना दें तो वो कहेंगे यार ये कैसा आदमी वो आपके दोस्त ही नहीं बनेंगे जब तक आप उनको गालियों से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जापान में ऐसा कल्चर नहीं है ख़राब अल्फाज बोलने वाले को ख़राब भी समझा जाता है तो आप थोड़ा सा मोहतात होकर बोलिएगा इन जुमलों को। बहरहाल ये एक वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि जापान में गालियाँ किस किस्म की होती हैं और उम्मीद है कि आप इनको पढ़ेंगे मेहनत करेंगे शौक़ से सीखेंगे। N5 हमने मुकम्मल कर लिया है N4 बड़ी तेज़ी से मुकम्मल कर रहे हैं ग्रामर N4 की मुकम्मल हो गई है अब एक्सरसाइज करके उसको फिनिशिंग टचेस पे जा रहे हैं और फिर हम N3 करेंगे। मेहनत करें N3 का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द हासिल करें ताकि आप N1 की तरफ आपका टारगेट N1 होना चाहिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमासिता।